इस कहानी में एक लड़की को दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, मगर ये लड़का इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। फिर लड़की करती है इसके प्यार में सारी हदें पार। कहानी की शुरुआत में हमें जैसन नामी लड़का दिखाया जाता है जिसको म्यूजिक का बहुत ही शौक है और ये अपने म्यूजिक की सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करता है। फिर हमें जैसन कॉलेज में दिखता है जो कि अपनी वीकेंड खत्म करके वापस आया है और इसकी बहन जोई भी इसके साथ है। अब हमें सोफी नाम की एक न्यू टीचर दिखाई जाती है जो कि पहले दूसरे कॉलेज में थी, अब इसका ट्रांसफर इस कॉलेज में हुआ है। फिर यहाँ पे इस कॉलेज की प्रिंसिपल आती है जिसका नाम रेबेका है। रेबेका सोफी को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जा रही होती है। रास्ते में सोफी को जैसन दिखाई देता है। अब ये दोनों जैसन से बातें करने लगती हैं। फिर जैसे सोफी अपने कमरे में पहुंची तो अपने लैपटॉप पर जैसन की वीडियो देखने लगती है। अब हमें यहाँ पे पता चला सोफी तो जैसन को पहले ही जानती है। अब सोफी अपनी क्लास को पढ़ा रही होती है और इसी क्लास में हमें जैसन भी दिखाई देता है। एक सारा नामी लड़की जैसन से बात कर रही होती है और सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए सोफी सारा की सीट चेंज कर देती है। और क्लास खत्म होने के बाद सोफी जैसन से पूछने लगती है, सारा आपकी गर्लफ्रेंड है? तो जवाब में जैसन कहता है, नहीं, केवल वो मेरी दोस्त है। ये सब सुनकर सोफी को बहुत ही खुशी होती है और दूसरे दिन सारा और जैसन एक साथ किस कर रहे होते हैं और सोफी ये सब देख लेती है। सोफी को इतना गुस्सा था, अपने गले में पहने हुए लॉकेट को हाथ से जोर से दबाती है और इसके हाथ से खून आता है। फिर सोफी सारा को धमकी देती है, अगर आप जैसन के पास गए तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। क्लास खत्म होने के बाद सोफी जैसन को कहती है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सारा तो आपकी गर्लफ्रेंड है। जैसन सोफी को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। फिर सोफी जैसन को कहती है, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है, रात के टाइम आप मेरे रूम में जरूर आना। जैसे ही टाइम हुआ तो जैसन इसके कमरे की तरफ आ जाता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखता है सोफी अपने कपड़े बदल रही है। जैसन ये सब देखकर फिर पीछे चला जाता है और सोफी जानबूझकर ही जैसन के साथ ऐसा करती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसन अपने कमरे में सो रहा है और उसी टाइम को याद करता है जब सोफी अपने कपड़े बदल रही थी। अब जैसन का वीकेंड का टाइम आ चुका है, इसलिए ये कॉलेज से चला जाता है और इसी टाइम सोफी सारा को देख लेती है जो कि जैसन से बातें कर रही है। और फिर सोफी भी अपनी प्रिंसिपल से छुट्टी मांगती है, मेरी आंटी की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। जैसे रात होती है तो सोफी जैसन के घर में पहुंच आती है और दूर से देखती है जैसन सारा से फोन पर बात कर रहा है। सोफी सोचने लगती है, अगर जैसन को पना है तो सारा को रास्ते से हटना पड़ेगा। और अगली रात सोफी सारा के कमरे में आती है और इसकी बुक्स में अफीम छुपा देती है। जैसे ही सुबह क्लास शुरू हुई तो सोफी सभी स्टूडेंट के सामने सारा की बुक्स खोलती है और इसकी बुक्स में अफीम मिलती है, इसलिए सोफी सारा को सीधा प्रिंसिपल के सामने ले जाती है और सारा की इसी गलती की वजह से प्रिंसिपल ने इसे कॉलेज से निकाल दिया। और अब सोफी जैसन के रूम में भी शराब छुपा देती है। जैसे सभी स्टूडेंट के कमरे की तलाशी होती है तो जैसन के कमरे में शराब की बोतलें मिलती है। जैसन को प्रिंसिपल कॉलेज से निकाल रही होती है। इसी दौरान सोफी बोलती है, जैसन को एक मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल सोफी की बात मान लेती है और जैसन को एक मौका मिल जाता है। अब सोफी को बहुत ही खुशी होती है क्योंकि इसके सभी प्लान इसके मुताबिक ही चल रहे हैं। और फिर सीन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। सोफी अपने लैपटॉप पर जैसन को देख रही है। दरअसल इस सोफी का असल नाम लोरा है, जो टीचर जैसन के कॉलेज में जाने वाली थी। लोरा उसे रास्ते में मार देती है और उसी के आइडेंटिटी से ये कॉलेज में लग गई। अब कॉलेज का एक टाइम ऐसा है जब पूरे कॉलेज को छुट्टी थी और सोफी जैसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर जैसे ही रात हुई तो जैसन के कमरे में सोफी आ गई। पहले तो जैसन सोफी को साफ ही मना कर देता है, मगर बाद में जैसन सोफी की बात मान गया और जैसे ही सोफी जैसन के पास गई तो ये अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी बना लेती है। अब ये सब करके जैसन को पछतावा होता है। फिर सोफी देखती है जैसन के साथ हर वक्त जोई है, इसलिए जोई के टेस्ट में सोफी इसे कम नंबर देती है और प्रिंसिपल को इसकी शिकायत भी करती है कि इसने चीटिंग की है। प्रिंसिपल तो सोफी को साफ ही कह देती है, जोई चीटिंग नहीं कर सकती। दरअसल सोफी जोई को चीटिंग के बहाने में कॉलेज से निकालना चाहती है। अब अगले दिन सोफी को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल अपने कॉलेज में दिखाई देता है। दरअसल ये जो प्रिंसिपल था वो असली सोफी को जानता है। अब फिर से सोफी अपनी प्रिंसिपल से छुट्टी मांगती है कि मेरी आंटी की तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे जाना होगा। अब सोफी यहाँ से चली गई। जैसे रात हुई तो जैसन को सारा का
कैसे जाता है। जैसन तो सारा से मिलने के लिए बाहर आ गया। बाहर जैसे आया तो इसे पुलिस पकड़ लेती है और किस्मत से सोफी यहाँ पर आ गई। जैसन को छुड़ाकर अपने घर ही ले गई और यहाँ पे सोफी जैसन के पास आने लगती है, मगर जैसन अब मना कर देता है। जैसन कहने लगा, मुझे तो उस रात का ही अफसोस है कि मैंने आपके साथ सब कुछ कर लिया। और फिर जैसन यहाँ से चला गया। जैसे वीकेंड खत्म हुआ तो फिर से सारा भी कॉलेज वापस आ गई। जैसन और सारा को सोफी बात करते देख लेती है। अब तो सोफी ये ठान लेती है कि मुझे सारा को मारना ही होगा। जैसे सारा अपने कमरे में नहा रही होती है तो उसी वक्त यहाँ पे सोफी आती है और सारा को मार देती है और ऐसा सिटा बनाती है कि लोगों को लगे इसका पैर फिसलने से इसकी मौत हुई है। अब सोफी जैसन से मिलती है, अगर आपने मेरे साथ रिलेशन ना रखा तो मैं आपकी ये वीडियो फैला दूंगी। जैसन को वीडियो देखकर बहुत ही परेशानी होती है। फिर वीकेंड होता है, जैसन अपने घर आ गया। अब घर में भी जैसन परेशान रहने लगा और इसकी जोई बहन इससे पूछती है, आपको क्या परेशानी है। फिर जैसन सब कुछ बताने लगता है, सोफी के साथ मैंने ऐसा किया और उसने मेरी वीडियो बना ली। फिर दोनों प्लान बनाते हैं और सोफी के कमरे में घुस गए। सोफी का जैसे लैपटॉप खोलते हैं तो अब इनको पता चला ये असल वाली सोफी नहीं है, इसका नाम तो लोरा है। फिर जैसन को इस कमरे में दूसरा लैपटॉप मिला। इस लैपटॉप में जैसन की काफी सारी वीडियोस थी। फिर दूसरी तरफ सोफी अपनी प्रिंसिपल को बता रही है कि मेरी आंटी मर चुकी है जो कि बीमार थी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हॉस्पिटल में कॉल करती है। फिर प्रिंसिपल को पता चला इसकी कोई आंटी बीमार थी नहीं, दरअसल ये मुझसे झूठ बोल रही है। फिर सोफी को गुस्सा आया और प्रिंसिपल को मारने लगी। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल के कमरे में जैसन और जूही आते हैं। जैसन और जूही कमरे में देखते हैं कि प्रिंसिपल कमरे में नहीं है। फिर ये दोनों चर्च में आ गए। चर्च में देखते हैं सोफी खड़ी है। जूही सोफी को कहने लगती है कि आपका सच हमारे सामने आ चुका है, सारे सबूत हम पुलिस को देने के लिए जा रहे हैं। फिर इसी दौरान सोफी जूही को पीछे से मारती है और जूही नीचे गिर गई। सोफी जूही को मारने वाली होती है और इसी दौरान प्रिंसिपल आ गई, जूही की जान बचा लेती है। फिर सोफी प्रिंसिपल को मार देती है और अब जूही को मारने वाली होती है तो इसी वक्त जैसन अपनी जेब से चाकू निकाल के सोफी को मार देता है। और इस कहानी का यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।